योगी की पार्टी में योगी ने किया ऐलान, यूपी में अवैध घुसपैठिए नहीं होंगे बर्दाश्त, कागज नहीं दिखाओगे तो भगाए जाओगे। मिशन डिटेक्ट डिटेंशन डिपोर्ट हुआ शुरू। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अब एक और नया तरीका निकाला है। ये तरीका है योगी की पार्टी। जी हां, आपने सही सुना। सीएम योगी 23 नवंबर से अब हर हफ्ते सोशल मीडिया पर योगी की पार्टी लिखते हैं और इसी योगी की पार्टी के जरिए सीएम योगी हर हफ्ते एक नए मुद्दे पर बात करते हैं। 23 नवंबर को पहली योगी की पार्टी में सीएम योगी ने अयोध्या के भव्य राम मंदिर पर लहराए गए धर्म ध्वजा की बात की और सुख शांति समृद्धि के नए युग के बारे में विस्तार से बात की। 1 दिसंबर को दूसरी योगी की पार्टी में सीएम योगी ने भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर बात की और 2027 तक यूपी को गरीबी मुक्त करने का संकल्प लिया। और अब 8 दिसंबर को तीसरी योगी की पार्टी में सीएम योगी ने अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों को यूपी से बाहर खदेड़ने का ऐलान किया और यूपी की जनता के नाम एक अहम संदेश में कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती है। इससे स्पष्ट है कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं है। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई शुरू की गई। सभी नगरीय निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। योगी की ये पार्टी यानी पत्र बता रहा है कि योगी सरकार अवैध घुसपैठियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि कम से कम यूपी में अब अवैध घुसपैठियों के दिन लदने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने ऐसे घुसपैठियों को खोज निकालने के लिए आदेश जारी कर दिया है। जो भी अवैध घुसपैठिए धरे जाएंगे उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और फिर कागजी कार्रवाई के बाद सीधे उनके देश भेज दिया जाएगा, क्योंकि सरकार का फंडा क्लियर है। सार्वजनिक संसाधनों पर अनाधिकृत बोझ की सफाई भी जरूरी है। योजनाओं के माध्यम से वंचितों को मिलने वाले लाभ को बंटने नहीं दिया जा सकता है। इसी उद्देश्य से दस्तावेज सत्यापन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है और घुसपैठियों को चिन्हित करके उन्हें डिटेंशन केंद्रों में भेजा जा रहा है, जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इसके लिए हर मंडल में डिटेंशन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच सरकार ने हर मंडल में डिटेंशन सेंटर भी बनवाना शुरू कर दिया है, जहां उन्हें रखा जाएगा। और अगर वाकई यूपी से अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को खदेड़ना है तो इस काम में जनता को भी सरकार का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे घुसपैठिए जनता के बीच ही रहते हैं और उन्हीं के हिस्से में सेंधमारी करते हैं। यही वजह है कि योगी सरकार ने जनता से भी अपील करते हुए कहा कि मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहें और घरेलू या व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पहले उसकी पहचान जरूर सुनिश्चित करें। प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार का अभियान तो पिछले कई दिनों से जारी है, तो वहीं कुछ ही दिनों पहले देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने 5 रोहिंग्याओं की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि अवैध रूप से घुसपैठ करके आने वालों के लिए रेड कारपेट नहीं बिछाया जा सकता है। अवैध घुसपैठ के बाद भारत पर उन्हें यहाँ रखने का कोई दायित्व नहीं है। योगी की पार्टी में सीएम योगी ने सुप्रीम कोर्ट की इसी टिप्पणी का जिक्र करते हुए ऐलान कर दिया है कि यूपी के संसाधनों पर सिर्फ यूपी वालों का ही हक हो सकता है, अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों का नहीं। यही वजह है कि योगी सरकार ने पूरे यूपी में मिशन 3D यानी डिटेक्ट डिटेंशन डिपोर्ट शुरू कर दिया है। यानी पहले अवैध घुसपैठियों की पहचान करो, फिर उन्हें डिटेंशन सेंटर में डालो और फिर कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें वापस उनके देश भेज दो। योगी सरकार के एक्शन की तारीफ करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2 टूक कहा कि घुसपैठियों के लिए भारत धर्मशाला नहीं है।
ये बहुत अच्छा है। घुसपैठियों के लिए कोई धर्मशाला नहीं है भारत, न उत्तर प्रदेश। जो घुसपैठी है वो भारत से बाहर जाने चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए। और समाज से भी आह्वान करेंगे कि वो लोग भी कहीं अगर घुसपैठी छिपा हो तो पुलिस को सूचना दें, प्रशासन को सूचना दें। और इस देश के जो तमाम गरीबों के अधिकारों पर घुसपैठी डाका डाल रहे हैं, उससे मुक्ति का सही समय यही है और इस समय सबको एकजुट होकर के काम करना चाहिए। राजधानी लखनऊ में भी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ जारी ताबड़तोड़ कार्रवाई के बारे में लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने बताया कि विभागों को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देने के साथ ही मैं खुद भी जमीन पर उतर रही हूँ, क्योंकि हमारे मुखिया योगी जी का आदेश है। हमारे संसाधनों पर कोई और कब्जा नहीं कर सकता। बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मैं चाहती थी कि मैं ये काम करूं, उस काम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया है। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जो निर्णय लिया था वो बिल्कुल सही था। पिछले साल दिसंबर में हमने कार्रवाई की थी, उस समय 50 परिवार को हटा दिया था, उनका घर बिल्कुल हटा दिया था। वो 50 परिवार यहाँ से चला गया था। उसके बाद धीरे धीरे जांचें करने लगे, हर जोन में कहाँ कितने लोग हैं, सबकी मैंने कार्रवाई कराई और जोनों से पूरा डाटा भी इकट्ठा कर लिया है। और उसके बाद अभी 15 दिन पहले जब आप लोग साथ में थे, LSA कंपनी की जांच करी है, तो उसी दिन 160 लोग काम छोड़ करके चले गए हैं। और ये मैं मुहिम हल्के हल्के चलाती रही, आप लोगों का भी सहयोग रहा। लेकिन अब हमारे मुखिया, प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब ये कह दिया, महाराज जी का आदेश सर्वोपरि है, अब मैं इसको खुल करके इस पे काम करूंगी। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सीएम योगी के एक्शन के साथ ही उनकी योगी की पाती मुहिम के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अवैध घुसपैठियों के खिलाफ देश को आगाह करते हुए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा था, वो भी सुन लीजिए। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। इनको देश इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। भारत सुरक्षित हो, भारत समृद्ध हो, हर चेहरे पर खुशहाली आए, हर नौजवान के हाथ को कार्य हो, हर किसान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करे, हर बेटी और हर बहन स्वावलंबन का जीवन जिए, हर किसान के खेत में फसलें लहलहाती हुई दिखाई दे, उसके चेहरे पर भी खुशहाली हो और व्यापारी सुरक्षित हो। यह इन बांटने वाले तत्वों का, इन बांटने वाले लोगों का, इन बांटने वाले राजनीतिक दलों के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। यह वह हर कार्य करेंगे जो भारत के विरोधी होंगे, उनको प्रश्रय देंगे, घुसपैठियों को प्रश्रय देंगे, अराजकता को बढ़ावा देंगे, हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे, पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालेंगे, और चुनाव के समय आपको फिर जाति के नाम पर बहकाने का प्रयास भी करेंगे। बहनों और भाइयों, यह समय बंटने का नहीं है, यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है।